हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये है आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स और हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। पर शुरू करने से पहले आपके लिए भी पहले हम टैरो पुल करेंगे, कार्ड्स पुल करेंगे और देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। देखो, शुरू करने से पहले अच्छे से ना दिमाग में पहले अपना क्वेश्चन रेडी करो। आप लोग के लिए क्या हो जाता है ना कि अगर बहुत सारी चीज़ें आपको डिप्रेस करती है, एंजाइटी कर रही है, या बहुत सारे सवाल है जो मन के भीतर चल रही है पर क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो अगर आप वीडियो के दौरान जो है आप कुछ सोच रहे हो मन में, लेट्स से आप ईश्वर को बोल रहे हो कि यार मुझे किसी तरीके से ना मेरे जवाब मिल जाए, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कई बार ना यूनिवर्स आपको आंसर ज़रूर करता है किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी तरीके से। तो आपको ना हमेशा वीडियो स्टार्ट होते वक्त ही क्लैरिटी रख लेनी चाहिए, ठीक है, कि आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, क्या क्वेश्चन है आपके मन के भीतर, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। तो आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत हर्ट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंडिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। एंडिंग जो दिखा रहा है कि आप थक गए हो, आप डैमेज फील कर रहे हो, आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग लाइक कि काम करने का भी मन नहीं कर पा रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप डिप्रेस्ड हो, पर ऐसी सिचुएशंस आपके साथ लाइफ में हुई है ना कि आप टायर्ड हो गए हो ट्राई कर करके। यहाँ पे सिचुएशन ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहे ट्राई करके थक गए हो। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एंडिंग है जिसमें आप उठना ही नहीं चाह रहे, उठना चाह रहे हो, लेकिन आप ना बार बार चीज़ों को ट्राई करके थक गए हो। अब ये आपके बिजनेस या करियर में ऐसा हो रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो गए हो ट्राई कर करके, या आप अपने रिलेशनशिप्स को बार बार ठीक कर रहे हो और वहाँ आप थक गए हो। तो यहाँ पर वो एनर्जी है ना जहाँ पर आप एक एंडिंग फील कर रहे हो, एक एग्जॉशन फील कर रहे हो और आपका मन नहीं कर रहा है, या आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, यू आर वे टू डिप्रेस्ड। आप लोनली फील कर रहे हो, लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है दुनिया में ना एक आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो गई है या इनजस्टिस हो गया है, ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय किया है। ये चीज़ें आप बहुत लंबे समय से फील कर रहे हो। तब मैजिशियन की एनर्जी कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे आपका बिलीव दिखाता है, दिखा रहा है कि आप धीरे धीरे यूनिवर्स पे आप बिलीव कर रहे हो, या ये कह सकते हैं कि आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप एक फ्रेश एनर्जी में आते हुए, एक चेंजेस के साथ, एक नए बदलाव के साथ आते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। यस, यू आर थिंकिंग कि मैं ही बार बार कम्युनिकेशन इनिशिएटिव लेता हूँ या लेती हूँ। लेट्स से आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बार बार आप ही ट्राई करते हो, आप ही बात करते हो और वहाँ चीज़ें बिगड़ जाती हैं, या यू आर फीलिंग कि रिलेशनशिप्स में भी आप ही बार बार एफर्ट डालते हो तब जाके चीज़ें ड्रैग होती हैं। अब एक सर्टन स्टेज पे अब आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है जो रिप्रेजेंट करता है अगेन एक एंडिंग को, जहाँ पर आप एग्जॉशन फील कर रहे हो और आप ट्राई करते करते थक गए हैं। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि अपकमिंग नियर फ्यूचर में आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, आप ट्रैवलिंग का प्लान करेंगे, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि एक होता ना कि सबसे थक कर बैग उठाया, बोरिया बिस्तरा उठाया और बोला कि कहीं चले जाते हैं यार, आई एम डन विद ऑल दिस थिंग, कि जहाँ पे मैं और नहीं दे सक रहा टाइम, या और ज़्यादा अपने आप को उन चीज़ों में, उस सिचुएशंस में नहीं डाल सकती। आपका माइंड एक तरह से ब्रेक चाहता है, आपके मन के भीतर बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस भी है। यस, डेविल की एनर्जी। आप बार बार के कार्मिक साइकिल या टॉक्सिक लोगों से मिलकर थक चुके हैं, आप नेगेटिव सोच सोच के थक गए हैं, आपके सेक्सुअल डिजायर्स भी बढ़ गए हैं पिछले कुछ टाइम से। यू वांट समवन इन योर लाइफ, यू वांट द टच, आपको किसी का टच चाहिए, आपको किसी की कोई इंटीमेसी चाहिए, यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग बट आपको मिल नहीं रहा है। एंड यू आर इवन आप ट्राई करके भी आप रिलेशनशिप्स में भी नहीं जा पा रहे हो, कोई राइट रिलेशनशिप या राइट पर्सन भी आपको मिल नहीं पा रहा है। तो आप उस स्टेज पे आ चुके हो जहाँ पर आप बहुत थक गए हो, एग्जॉस्ट हो गए हो, एंड यू आर लाइक कि चलो अब सब कुछ मारो गोली, कब सीरियस होना ही नहीं है, अब लाइफ में सीरियस नहीं होंगे, एंजॉय करेंगे, डेटिंग करेंगे। बट डेटिंग के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है यू आर रेडी, बट ऐसा लग रहा है कि बस सोच रहे हो कि चलो डेट कर लेंगे किसी को, पर डेट करना भी इतना आसान नहीं है। आप बैक एंड फोर्थ बहुत इरिटेट हो रहे हो। 10 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि आपको एक हैप्पी फैमिली नहीं मिल पा रही अपनी लाइफ में, यू आर नॉट गेटिंग अ हैप्पी स्टेबल फैमिली, यहाँ पर हैप्पीनेस आपकी लाइफ में मिसिंग है। ऐसा लग रहा है कि आप एग्जॉशन फील कर रहे हो, आप सबको देख रहे हो, सब अपनी लाइफ में ब्लेस्ड हैं, खुश हैं, सबकी अपनी लाइफ में ना सबको कोई ना कोई मिल गया है, बट यू आर द ओनली वन जो ज़्यादा सफ़र कर रहा है, यू आर द ओनली वन जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को एग्जॉशन में देख रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको रियलिटी चेक मिल चुका है, आपको रियलिटी चेक मिल चुका है, आपकी एक रूड अवेकनिंग हुई है, कोई ऐसी घटना हुई है आपके साथ जिससे आपको बहुत तकलीफ पहुंची है और आपको लग रहा है कि इट्स हाई टाइम कि जहाँ पर आपको अब ऐसा कुछ करना होगा जिससे आपको स्टेबिलिटी खुद मिले, क्योंकि अब आप ट्राई कर करके थक गए हैं, एग्जॉस्ट कर करके थक गए हैं, लेकिन स्टिल आप कुछ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मोस्टली आपके रिलेशनशिप्स में ही हो रहा है, मोस्ट लाइकली आपके रिलेशनशिप में ही है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि
कोई इंसान है जो आपको दिखाता है या दिखाती है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट जब करने की बारी आती है या एक राइट स्टेप लेने की बारी आती है तो वो कोई स्टेप लेता नहीं है। एंड इन एंड आउट बहुत हो रहा है। कोई मनचला व्यक्ति जो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स और कन्फ्यूजन्स क्रिएट करने में लगे हुए हैं, एंड आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं उस इंसान को लेकर, एंड नाउ यू वांट समवन जिसके साथ खुश रह सको। एंड आपकी रूड अवेकनिंग मतलब ऐसा लग रहा है किसी रिलेशनशिप में आप बार बार हर्ट हुए हो, एंड आपको एहसास हो चुका है कि वहाँ ट्राई करना बेकार है। इट्स टाइम कि जहाँ पर आप अपने आप को पुश कर रहे हो फॉर समथिंग जो आपको हैप्पीनेस दे सके, जो आपको एक तरीके की क्लैरिटी दे सके। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए अपकमिंग इवेंट्स क्या हैं, अपकमिंग इवेंट्स क्या हैं। नाइट ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन आ रहा है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन या हैप्पीनेस आएगा। इवन ट्रैवल भी करोगे, ये भी चांसेस है। मोस्ट लाइकली अगर आप ट्रैवल का सोच रहे हो बहुत टाइम से और आप जाने की अभी इस बार तैयारी कर रहे हो बिकॉज आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है विद 10 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आपको कोई अपना डेस्टाइन पार्टनर या सोलमेट से मुलाकात हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वाइल ट्रैवलिंग यू विल मीट समवन जिसके साथ आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। यू विल इन्जॉय अ लॉट। आप बहुत खुश होने वाले हैं, या मुझे किसी तरीके का कंप्लीशन आते हुए दिखाई दे रहा है वाइल ट्रैवलिंग। आपकी कोई ऐसी ट्रैवलिंग होगी जिससे आप बहुत कंप्लीटेड या हैप्पी फील करेंगे। आप बहुत जल्द कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। कोई ट्रैवलिंग आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। सी आई कैन सी लव इन योर चार्म्स। आपके चार्म में लव आया है। यहाँ पर यूनिकॉर्न ब्लेसिंग आते हुए रिप्रेजेंट हुई है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है एक ब्लेसिंग आएगी। एंड यहाँ पर येस आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो रहा है। यू आर गोइंग टू बी डिप्लोमेटिक। आप बहुत डिप्लोमेटिक होने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस होने वाले हैं। आप बहुत फ्लर्ट करने वाले हैं क्योंकि आपकी डिज़ायर्स भी बढ़ रही है। तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि आप एक कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, बट आपको एक जेन्युइन रिलेशनशिप बहुत जल्द मिलने वाला है। येस समबडी कोई प्रपोज कर सकता है आपको, कोई आपको प्रॉपर जेन्युइन ऑफर देने वाला है और ये बहुत जल्द होने वाला है आपकी लाइफ में। या अगेन रोमांटिक साइट्स आपके लिए ये देखो ज़्यादा मिल रहे हैं, ऐसी प्लेसेस जिससे पता चल रहा है कि कोई मे भी पॉसिबिलिटी है कि आप बाहर जाने वाले हैं, कहीं बाहर जाने वाले हैं और वहाँ कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाए जिसके साथ यू विल फील लाइक कि यस दिस इज़ द वन। यही मैं एक जगह ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी और यही इंसान है वो। सो यू विल मीट समवन। और वाइल ड्राइविंग ऐसा कुछ हो जाएगा। यू आर गोइंग टू इन्जॉय योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को बहुत इन्जॉय करने वाले हो। आप स्टूडियस भी हो जाओगे। आप कुछ नई नई चीज़ें पढ़ने वाले हो। आपका ध्यान अब पढ़ाई में जाने वाला है। बहुत कुछ नई चीज़ों को लर्न करने में जाएगा बिकॉज अब आप पास्ट की चीज़ों में बार बार ट्राई नहीं करना चाहते हो। जेलीफिश की एनर्जी है यार। मुझे ये लग रहा है कि चीज़ें पॉजिटिवली वर्क करने वाली, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैक्स 2 मंथ्स आपको लगेंगे। 2 मंथ्स आराम से लगेंगे। आप अपने फेस पे अब मास्क पहनोगे क्योंकि क्लियरली लग रहा है कि लोगों ने आपको बहुत छल कपट दिखाया, बहुत बेवकूफ़ बनाया। दिस टाइम यू आर गोइंग टू बी द पर्सन जो डिप्लोमेटिक होगा क्योंकि आपने दुनिया से बहुत कुछ सीख लिया है। आपने दुनिया के थप्पड़े खा के, चपेटे खा के अपने आप को वो व्यक्ति बना दिया जो आप हो नहीं। अब आपके लाइफ में ऐसा है कि फ्लर्टिंग तो डेफिनेटली है, डेटिंग है, फ्लर्टिंग है, कैजुअल रिलेशनशिप में आप डेफिनेटली जाने वाले हो बार बार आपके कैजुअल रिलेशनशिप में। बट देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि जिससे आप कैजुअल समझ रहे हो वही जेन्युइन कनेक्शन निकल आएगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए लेटर टी आया है तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि किसी टी वाले से आप डील करेंगे। आप किसी ट्रायंगल सिचुएशन में फंसने वाले हैं बहुत जल्दी। आप बोलेंगे नहीं दीदी हम 2 थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, बट ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप किसी कनेक्शन में जा रहे हैं और उस कनेक्शन में ही और शी इज़ द वन ओनली जिसके साथ आपकी कहानी आगे बढ़नी है। बट ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी कि वो इंसान कहीं और भी जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है और कुछ महीनों में आपको ये बात पता चल जाएगी। बट स्टिल वही व्यक्ति है जिसके साथ आप आगे अपनी कहानी लिखेंगे बिकॉज क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि कोई आपकी ट्रायंगल लव स्टोरी बनने वाली है और आप ऐसी किसी सिचुएशन से गुजरेंगे जिससे आपको लगेगा कि ओ ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यस आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल रही है एंड नाउ आप डन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एनर्जी में आ चुके हो जहाँ पर आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे अब नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। सन की एनर्जी बहुत जल्दी आप कोई ट्रैवलिंग करने वाले हो और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये सोलो ट्रैवल होगा। आप किसी के साथ ट्रैवल नहीं करोगे, आप अकेले करोगे और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन करोगे कि ऐसा होता है गुस्सा कि बस अब नहीं हो रहा, आप बस भाड़ में जाए सारे के सारे। ठीक है, सो लेट्स सी आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स एंड सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो यहाँ पर एनर्जी देखो, ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति आपको ऐसा लाइक एक बाउंड्री क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको जो इनसे चाहिए वो आपको दे नहीं रहे हैं। ये व्यक्ति ना रिएक्शन दे रहे हैं, ना एफर्ट दे रहे हैं, ना स्टैंड दे रहे हैं। ये बहुत ही सेफ चलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेफ, कि गलती से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या गलती से इनका कोई ऐसा एक्शन ना निकल आए जिससे कल दिक्कत हो जाए। ये अपने आप को बचा रहे हैं एंड बचाने की एनर्जी, प्रोटेक्शन की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर क्लियरली लग रहा है कि इस इंसान से कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसमें ये व्यक्ति अपने आप को बचा रहा है या बचा रही है और सोच रहे हैं कि यार गलती से भी मेरा कोई पॉइंट या मेरी कोई चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पर ऑब्स्टेकल में क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति कोई एक कैजुअल कनेक्शन में डेफिनेटली गया था या गई थी, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम आपके साथ भी कनेक्शन में इन्वॉल्व है, आपके लिए भी सीरियस है। आई एम नॉट सेइंग चीटिंग का ही मेन सीन है, नहीं। आप लोगों के बीच में कोई तो ऐसा इशू हुआ है जो मदर रिलेटेड या मैरिज रिलेटेड या स्टेबिलिटी रिलेटेड, या ऐसा कोई कनेक्शन उनका कुछ चल रहा था, झूठ या पॉलिटिक्स का कुछ डिप्लोमेटिक, जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को स्पॉइल कर गया एंड उस वक्त इन्होंने कन्फेस नहीं किया इस चीज़ को। तो अभी इनके अंदर जो डिफेंसिव एक्ट है ना, इनको लग रहा है इनको कन्फेशन करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो अगर आपके सामने आ गए, ये ना विक्टिम बिहेव कर रहे हैं। इनकी एनर्जी में ऐसा है कि यार मेरे साथ गलत हुआ है, तुमने जो किया वो मेरे साथ गलत किया, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। बट एक्चुअली में ये भी जानते हैं कि गलत एक्चुअली आपने कुछ नहीं किया है, गलत इन्होंने आपके साथ किया है। तो ये किसी तरीके का मैनिपुलेशन आपके साथ करते नजर आ रहे हैं और ऐसे शो कर रहे हैं कि अरे आई एम तो वेरी गुड पर्सन एंड मैं इसलिए तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मेरे कैरेक्टर पे पॉइंट आउट किया, तुमने मुझे जज किया, तुमने मेरी मदर के लिए मुझे बोला या मेरी फैमिली के लिए कुछ बोला, तुमने बोला मैं जेन्युइन नहीं हूँ और एक्चुअली मैं जबकि जेन्युइन था या थी, बट तुमने फिर भी मुझे गलत समझा। तो ये व्यक्ति ना अपने रॉन्ग को राइट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट्स द ओनली थिंग ये रिलेशनशिप में आपको हर्ट कर रहा है। आपको लग रहा है कि यार तुम इतने गलत कैसे हो सकते हो, एक सॉरी नहीं बोला जा रहा तुमसे। आप तो ये बात आपको दुख दे रही है कि यार एक सॉरी बोलने में एक इंसान को कितना टाइम लगता है। माफ़ी मांग, बात ख़त्म कर। या सबोटाज किया है तो यार ठीक है, वापस आओ कांटेक्ट में और चीज़ों को ठीक करो। ये रिलेशनशिप की जिम्मेदारी जैसे आप ही करो, ऊपर आप ही के कंधों में डाल दी गई है कि आप ही सब ठीक करेंगे, आप ही के साथ सब होने वाला है। मतलब आप ही रिलेशनशिप में ट्राई करेंगे तो ही चीज़ें बेहतर। कोई मेडिसिन ले रहा है, पता नहीं क्यों मुझे एकदम से पतला दिखा मेडिसिन का, तो समबड़ी इस कोई आप मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, मे बी आपकी रीडिंग है, ये यूनिवर्स को इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि जैसे ना ये व्यक्ति ना अपनी गलत को राइट प्रूफ कर रहे हैं और ये बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी मैनिपुलेटिव है, बट एज ऑफ नाउ डेफिनेटली ये मैनिपुलेटिव है। एज ऑफ नाउ मतलब ऐसा समझ लो कि ये इंसान ना खुद को मैं सही हूँ और तुम कितने गलत हो, तुमने मेरे से कितना ठेस पहुंचाया, इस तरह पॉइंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जानते हैं कि गलत इन्होंने कुछ किया है, इन्होंने आपके साथ कुछ तो झूठ बोला है, कोई तो एक ऐसा माइंड गेम खेला है जहाँ पर बचने के लिए इन्होंने या तो ओवर रिएक्ट किया है या तो आपको सबोटाज किया है। अब इमोशनल बैगेज बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, तो इनको चाहिए भी कि आपसे बात करें, बट ये बात नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको पता है कि अगर इस इंसान ने आपसे बात करी तो आप जो है हो सकता है कुछ ऐसे सवाल करें या कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे कोई पॉइंटर्स आप उनके सामने निकाल कर रख दें जो जिसके आंसर्स उनके पास ना हो, जिसकी क्लैरिटी उनके पास ही ना हो। और वो आपको क्या बताएंगे, वो आपको क्या बोलेंगे, उन्होंने क्यों किया, क्या किया, वो आपके सामने कन्फेस नहीं कर पा रहे, सॉरी नहीं बोल पा रहे, ये इस बारे में जिक्र ही नहीं कर पा रहे। तो आप इसको ईगो समझो या जो भी समझो, इस समय इनकी करंट एनर्जी जो है ना, ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति काम पर ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपने गोल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने टारगेटेड चीज़ों पे, अपने फाइनेंसेस को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इन्हें लाइफ में जीतना है, इस वक्त अपनी जीतने पे इनका फोकस ज़्यादा है। ये व्यक्ति आपसे क्या छुपाते हैं, ये व्यक्ति ये दिखाते हैं कि पैसा इनके लिए मायने नहीं रखता है, आप उनके लिए मायने रखते हो, बट आप उनको हर्ट कर रहे हो। पर रियलिटी ये है, जो ये चीज़ आपको मुंह पे नहीं बोलते या नहीं बोलती, रियलिटी ये है कि इन्हें अच्छे से पता है कि इन्होंने आपके साथ छल किया है या कुछ गलत किया है, और इनको अच्छे से पता है कि ये जो चीज़ें इन्होंने करी हैं इससे रिलेशनशिप स्पॉइल हुआ है, पर ये खुद को बचा रहे हैं। ये आपके सामने चीख के चिल्ला के या आपसे दूर जाके आपको नो कांटेक्ट देके या आपसे चुप चुप रहकर ऐसे प्रूव कर रहे हैं जैसे कि ये जो है मतलब विक्टिम ये है, इनके साथ आपने कुछ गलत किया है। समझे, चीज़ें इन्होंने कहीं ना कहीं स्पॉइल की हुई है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति सेफ इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वगैरह सब डगमगा जाएगा अगर आप उनकी लाइफ में आए तो, या उन्होंने अगर आपको चूज़ कर लिया तो बहुत सारे डैमेजेस जो हैं वो उन्हें ये करने पड़ेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपसे ही आपके पार्टनर प्यार बहुत करते हैं, प्यार से ज़्यादा मैं कहूँगी अट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन मतलब इनको
आपकी बॉडी की आपकी आदत पड़ गई है बहुत ज़्यादा। तो ये व्यक्ति यस आप कह सकते हैं इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, बट क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ ना कैजुअली चलने के लिए रेडी है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई क्लैरिटी नहीं देना चाहते आपको, कोई क्लैरिटी या कन्फेशन नहीं देना चाहते। और इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये आपके पास आए ना तो आप डेफिनेटली कोई सवाल करोगे या इन्हें आंसर करना पड़ जाएगा कि इन्होंने क्यों किया। एंड वही इशू सबसे बड़ा है, आप दोनों के बीच में अब डिफरेंसेस बहुत आ गए हैं, ये चीज़ ये महसूस करते हैं। इन्हें लगता है कि आप दोनों अब सेम नहीं रहे हो। पहले आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सॉफ्टर वर्जन थे, आप एक बहुत ही ऐसे पर्सन थे जिसे यूज़ करना बहुत आसान था, बहुत आसान, आप बहुत ईजिली मैनिपुलेट किए जा सकते थे। बट अब आप ऐसे बहुत ज़्यादा हार्श पर्सन बन चुके हो, कह सकते हैं रूड, या आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हो जिसे कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। और ये बात ये समझते हैं या समझती हैं, इन्हें लगता है कि यू हैव नाउ बिकेम मोर इंडिपेंडेंट, या अपने आप पे रिलाई करने लगे हो, या आपका पेशेंस लेवल बढ़ गया है। बेसिकली आई डोंट नीड एनीवन वाला आपका नेचर आ चुका है, जबकि कल तक आप इस पर्सन के लिए बड़े इमोशनल सेंसिटिव साइड को शो करते रहे। आपके अंदर बड़ी एक फेमिनाइन एनर्जी रही, भले आप स्त्री थे या पुरुष थे, जो भी है, आप एक बहुत ही सॉफ्टर वर्जन रहे हो। बट नाउ यू हैव बिकेम कि भाड़ में जाओ यार, तुम्हारा नाटक बहुत हो गया, अब तुम भाड़ में जाओ। तो ये जो चीज़ें वो देख रहे हैं ना, उन्हें पता है यू आर नॉट ईजी टू हैंडल, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर का नेचर ये हो गया है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ना समझ लो बहुत स्ट्रांग होते थे, शो करते थे कि अरे मैं तो वो, झगड़ा करना, रिएक्ट करना। नाउ ये पर्सन बहुत ही सॉफ्टर वर्जन में जा चुके हैं। अब सॉफ्टर वर्जन कैसे हो गया, यानी कि ये आपसे इसलिए दूर भाग रहे हैं ताकि कोई झगड़ा ना हो, ताकि कोई लड़ाई ना हो। इन्हें पता है इनकी चोरी पकड़ में आएगी तो आप इनका गला पकड़ेंगे और आप बोलेंगे कि बेटा इधर आओ, जवाब दो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत मैस हो सकता है, बहुत ज़्यादा पंचायत पॉलिटिक्स आपके पार्टनर ने किए हैं, इल्ज़ाम किसी और पर चला गया। हो सकता है आप ब्लेम कर रहे हैं इन लोगों पे, उस पे, एंड ये व्यक्ति ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं तो साधु हूँ, मैं तो भाई सत्संग कर रहा हूँ, मैं तो भजन कर रही हूँ, इस तरीके की हरकतें दिखा रहे। पर इस इंसान ने आपके होते हुए कहीं ना कहीं कोई गलतियाँ करी, किसी और से शायद बात करी या किसी और के साथ कोई एक्टिविटी करी, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा शो किया कि या तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बार बार वो आपको यही बोल रहे हैं कि यार यू आर ओवर रिएक्टिंग, यू आर ओवर थिंकिंग, एंड ऐसा कुछ भी नहीं है यार, तू चीज़ों को बड़ा कर रही है, स्ट्रेच कर रही है, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं रहा, मैं कर भी नहीं रही। या ये ऐसे शो कर रहे हैं यार मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं, सामने वाले ने ऐसा किया है, तेरी फ्रेंड का प्रॉब्लम है, तेरे फैमिली वालों का प्रॉब्लम है, ये जलते हैं और तू भी उनकी बातों में आ रही है या आ रहा है। ये ब्लेम कर रहे हैं कि दोस्तों में इशू है, पर फैक्ट ये है कि किसी ने आपको कुछ इन्फ्लुएंस नहीं किया, ना ही उनकी तरफ से कुछ हुआ। ये व्यक्ति अच्छे से जानते हैं इन्होंने क्या किया है आपके साथ, और ये अच्छे से समझ चुके हैं कि आपने इस बात को पकड़ा है, और ये चीज़ इनके अंदर से कहीं ना कहीं छुपी हुई है। इनको डर लगता है जैसे कहीं ना कहीं आपसे, ये आपसे डरते हैं बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है इमोशनली ये व्यक्ति आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये अटैच्ड है और आपको लेकर बहुत पॉजिटिव भी हैं। एज ऑफ नाउ भी ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इनके हाथ से फिसल ना जाए, लेकिन इनसिक्योरिटीज अपनी जगह, लेकिन डर अपनी जगह कि भाई नहीं मैं जा नहीं सकता, ये हाथ से निकल ना जाए, ये ठीक है। पता है मैं बहुत बड़ी बात बोलूँगी, मे बी आपको ये बात बहुत शॉक करे, पर पता नहीं क्यों ये मेरे को कभी ऐसी एनर्जी आई नहीं, मेरे को ये कभी वाइब नहीं आया, बट आप में से कई लोगों के साथ ये हो रहा है। या तो आपके पार्टनर आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, आपकी कोई खबर रखी है, या आपके किसी ऐप के या लिंक के थ्रू आपका सारा डिटेल या डाटा उनके पास जा रहा है। शायद आपकी कोई ईमेल आईडी उनके अकाउंट में ओपन रह गई है जो आपने शेयर करी थी, या आपने कुछ तो उनके पास छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी चार्म्स में देखने को मिल रही है कि आपने उनके पास कोई प्रूफ छोड़ा है, और जिसको वो चेक कर रहे हैं और कर रही हैं, उस इंसान के पास आपका कुछ है जिससे आपकी डिटेल्स निकाली जा रही है, और ये चेक किया जा रहा है कि आप किससे बात कर रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं। और या ये पॉसिबिलिटी है कि इस व्यक्ति ने, आपको आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन आपके आगे पीछे किसी इंसान को रखा है, जैसे कोई डिटेक्टिव हो, जैसे कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, कोई इंसान है जो आपको कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रहा है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि कोई म्यूचुअल पर्सन है आपके दोनों के बीच में और वो ये कर रहा है, बट कोई व्यक्ति ज़रूर है जो आपके पल पल का एक एक चीज़ का ध्यान दे रहा है और दे रही है और चेक कर रहा है या कर रही है कि आपका क्या, लाइक ये डिटेक्टिव टाइप ऑफ पर्सनालिटी कोई आपके पीछे है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना किसी तरीके की स्टॉकिंग एनर्जी में ज़रूर है, फॉर श्योर हैं, आपको स्टॉक किया जा रहा है। उनके चार्म्स की एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली मुझे मिले हैं, काफ़ी ऐसी एनर्जीज मेरे सामने ज़्यादा आई हैं जिसमें आई कैन सी
कि डेफिनेटली देयर इज़ सम चेजिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेजिंग हो रही है आपकी कि कहीं आप किसी के हो तो नहीं जाए, और ये इसके वजह से ना आपको बड़े केयर फ्री होते हुए दिख रहे हैं, या इसके वजह से आपको लग रहा है कि इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट म्यूचुअली कोई है जो आप दोनों के बीच में है, जो आपके पल पल की खबर या रिपोर्ट निकाल रहा है और निकाल रही है, या उनके पास कुछ तो खुला रह गया है। आपने शायद उनका लैपटॉप यूज़ करके कुछ दे दिया है उनको गलती से डेटा, जो आप लॉग आउट करना भूल गए, या आपने अपने मोबाइल का कुछ छोड़ दिया उनके पास। उससे आपके भले कांटेक्ट में नहीं हो आप लोग, लेकिन आपके पार्टनर आपके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, एंड दिस इज़ रियली वेरी शॉकिंग। मैंने यूजुअली ये एनर्जी कभी पिक नहीं की, बट पहली बार ये एनर्जी मुझे सामने से आई है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं ग्रूम करने का मतलब अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं ताकि ये आपके सामने अच्छे तरीके से आ सके। तैयारी चालू है। ये व्यक्ति अगर आपसे कांटेक्ट में नहीं है ना, तो ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं या कर रही हैं आपसे वापस कांटेक्ट में या बात में आने के लिए। तो ये वापस से चीज़ें आपके साथ ठीक करने के लिए एक प्रयास इनका डेफिनेटली देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पर। इनकी एनर्जी में मुझे जो है कैंसर एनर्जी, एक्यूरियस एनर्जी, जेमिनी एनर्जी, टॉरस एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी एंड एरीज साइन मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली मिले हैं। बर्थ नंबर 9 है, 8 है, 16 है, 24, 28, 23 है, 22 है, 12 है, और मैं 16 ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, तो ये नंबर ज़्यादा है। कुछ इनिशियल्स हैं, एस है, के है, वी है, एम है और ए है। ये अल्फ़ाबेट्स में मुझे ज़्यादा मिला है। यहाँ पर अभी देखो मुझे इमोशनली ऐसे दिख रहा है कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड ये व्यक्ति इस वक्त लोनली या लेफ्ट आउट ज़रूर फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अपनी लाइफ में सबके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहे, गिविंग रहे या गिविंग रही, बट इनके आसपास कोई ऐसा रहा नहीं जो इन्हें लव दे। तो वो बोलते हैं ना, इमोशनली आपकी नीड के चलते ये आपको अप्रोच करने का सोच रहे हैं या सोच रही हैं, बट ये पहले अपने आप को ग्रूम करेंगे, ये अपनी फिटनेस की एनर्जी में आएंगे, फिर आपको खुद को फिट करके खुद को बेटर बनाकर फिर आपको, और इसमें ये थोड़ा टाइम ले सकते हैं, मैक्स 15 दिन या 1 महीना का टाइम ले सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप को बेटर पोजीशन पर लाकर आपको अप्रोच करना चाहते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि प्रपोज करना चाहते हैं, बट ये इंसान जिनके भी बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान आपके लिए खुद को तैयार ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका अल्फ़ाबेट आई भी हो सकता है या एल भी हो सकता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में चार्म्स में आया है मेरे पास। यहाँ पर आपके पास न्यू लव भी आ रहा है। तो ये जो ट्रायो मुझे एक्चुअली मिला था ना स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में, जो हमने देखा था, वो एक्चुअली ये ट्रायो नहीं है। अभी मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ट्रायो जो बन रहा है वो उनके एंड से नहीं बन रहा है, ट्रायो जो बन रहा है वो आपके एंड से बन रहा है। एक्चुअली आपकी लाइफ में क्या हो रहा है कि पास पर्सन भी आपको अप्रोच करने के लिए पहुंच रहे हैं या पहुंच रही हैं, एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है जो आपके कांटेक्ट में आ रहा है या आ रही है, एंड आपकी लाइफ में ट्रायंगल बनेगा और कहीं ना कहीं आपको चुनाव करने पे मजबूर कर दिया जाएगा, और यहाँ बहुत मैस होने वाला है, बहुत ज़्यादा। बी रेडी फॉर दिस, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। आपको लग रहा है कि बहुत मज़ा आएगा, अटेंशन मिलेगी, नहीं 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 नहीं, ये मैस होगा, ये बहुत बड़ा मैस है, और इस मैस से निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज एक तरफ ना आप इमोशनली हो जाओगे, एक तरफ आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाओगे, तो आप इमोशनल फैसले भी नहीं ले पाओगे, प्रैक्टिकल भी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल लोगे तो इमोशनल के बारे में सोचोगे, इमोशनल लोगे तो प्रैक्टिकल के बारे में सोचोगे। आप बहुत भयंकर तरीके से परेशान होने वाले हो, बहुत ज़्यादा। और ये इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। क्या होगा ना, आर पार की सिचुएशन तो छोड़ो, कोई एक कनेक्शन प्रॉपर हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पार्टनर आपको कुछ बहुत ही ऐसा गिफ्ट करना चाहते हैं जिसकी चाहत आपको बहुत पहले से थी। मे बी आपको छोटे से फ्लावर्स पसंद है, या मे बी आपको एक होता ना कि या तो आपको कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे ज्वेलरी, या आपको चॉकलेट्स पसंद है, ऐसा ये कुछ आपको देना चाहते हैं या देने के बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, बट आपको ये ऑब्वियसली वो एनर्जीज़ हैं जो ये आपको बताते नहीं हैं, ये जो ये आपको शेयर नहीं करते, ये ऑब्वियसली नहीं बताना चाहते इसके बारे में, ये अपने मन के भीतर रख के बैठे हैं। इमोशनली ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, डेफिनेटली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति आपसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं। एंड यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपकी लव लाइफ में, आपके एंगल में, आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं ये भी उतने ही स्टक हैं जितने आप हो। और यहाँ पर उनका इनिशियल एन भी दिखाई दे रहा है, तो एन भी उनका नाम से एन से भी हो सकता है। ये व्यक्ति आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, डेफिनेटली कहीं ट्रैवलिंग का प्लान है, इनका मन है कि आपके साथ कहीं घूमने जाएं, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना कुछ भी नहीं किया है। इनकी लाइफ में कोई बहुत भयंकर इशू आया है, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा या कोई प्रॉब्लम है, एंड ये सेपरेशन जैसा कुछ है, या तो इनके ऊपर कोई लीगल
इशू चल रहा है जो कि बहुत मेजर इशू है। यहाँ पर इनकी लाइफ में इनका हार्ट ब्रेक है एंड यहाँ पर चाबी वाला इस हार्ट का हिस्सा मेरे पास आया है, जिसका मतलब ये है कि इनके ताले की चाबी, इनके दिल के ताले की चाबी आपके पास है। मतलब इन्होंने लव करना कहीं ना कहीं कनेक्शन में जाना छोड़ दिया है बहुत लंबे टाइम से, ये किसी भी इमोशनल कनेक्शन में नहीं जा पाए या नहीं जा पाई, और अब दिल की चाबी आपके पास, यानी कि हीलिंग के लिए या लव के लिए ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, यस डेफिनेटली ये पर्सन अब आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लव फील करने वाले हैं, क्लियरली दिख रहा है, ऑलरेडी कर रहे हैं, एंड स्टॉकिंग चेजिंग सब चालू है, फुल फॉर्म में चालू है। मुझे यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन या डिज़ायर आपकी पूरी हो सकती है जो कि बहुत ही सडन होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, लेट मी जस्ट सी अब आप लोगों के लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है, कि आप जो चीज़ बहुत एक्साइटेडली सोच रहे हो ना, ट्रस्ट मी ये मैस है। जब भी ट्रायंगल्स बने हैं ना, तब भी ऐसा हाल हुआ है कि आप ये सोचते हो कि कुछ कुछ होता का शाहरुख या सलमान मिलेगा, दोनों ही नहीं मिलते। पता है ऐसी सिचुएशन होता है, इंसान कहीं का नहीं रहता है, वो ना इसको चुन पाता है ना इसको चुन पाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा, क्योंकि एक को चुन लिया ना तो एक सेल्फ डाउट में चला जाता है। आपको अगर मैं बता दूं, कुछ कुछ होता कि आगे की कहानी हम लोगों को नहीं दिखाई गई। सच्चाई ये है कि जब अंजलि ने शाहरुख से शादी की होगी तो उसको लगा होगा यार ये बंदा चुन के मैंने गलती तो नहीं कर दी, ये तो टॉक्सिक है, ये तो सारा कुछ सुनता ही नहीं, इतना ज़्यादा स्टबर्न है, ये तो हर चीज़ अपने हिसाब से चलाती है, इससे अच्छा तो उससे कर लेती। सलमान के साथ वो डेटिंग शेटिंग शुरू कर रही होगी और वहाँ सलमान से जैसे ही वो कनेक्ट हो रही होगी तो सलमान खान भी उसे बेवकूफ़ बनाता हुआ लगता होगा। तो पिक्चर की आगे की कहानी ये थी। अब आप बोलोगे फिल्मी दुनिया में ज़्यादा रहते हैं हम, नहीं, एक्चुअली कैसा है समझाने का तरीका है। ट्रायंगल्स जो है ना सही नहीं होते। आप खुद सोचो, थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप कितने परेशान रहते हो। आप बोलते हो थर्ड पार्टी नहीं हो, ये नहीं हो, आप खुद उस सिचुएशन का हिस्सा बनोगे ना, पागल हो जाओगे, फिर आपको दूसरों का दर्द समझ में आएगा। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। जजमेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको तुरंत किसी को भी ना नहीं बोलना है। आपको ये देखना है कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए एफर्ट डालेगा, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको खुद को तो सबसे पहले आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अनदर थिंग इज यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको तुरंत फैसला नहीं लेना है। स्ट्रेंथ का एनर्जी पेशेंस की एनर्जी है, ये आपको सब्र करना सिखाता है। ये आपको कहता है सब्र रखो, फास्ट भागने की गलती नहीं करना है, इससे तुम्हें नुकसान होगा। आराम से ऑब्जर्व करो कौन एफर्ट डाल रहा है कौन नहीं डाल रहा है, धीरे धीरे फैसला लो। ठीक है, द फूल की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग को कहती है, रिप्रेजेंट कर रही है, तो मोस्ट लाइकली आपकी लाइफ में एक न्यू चॉइस या न्यू पर्सन को चुनने का ऑप्शन ज़्यादा दिया जा रहा है, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। एंड ट्रैवल करेंगे, डेफिनेटली आपकी कोई ग्रोथ होने वाली है ट्रैवलिंग से, प्लस आपकी रिलेशनशिप में रोमांस आने वाला है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते में बहुत टाइम से कुछ लव वगैरह मिस कर रहे थे तो नाउ इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू। आपकी रिलेशनशिप में हीलिंग भी आएगी, लव भी आएगा, चीज़ें बहुत डिफरेंटली, मतलब एक मेजर शिफ्ट डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दोस्त के अलावा कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।